योगा फॉर सीनियर सिटीजन। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं हृदय रोग पर बात कर रही हूँ। हालांकि ये हृदय रोग है तो सीनियर सिटीजन को ही होने वाला, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज यंग जनरेशन इस रोग से बहुत ज़्यादा ग्रसित हो रही है और आए दिन हम सुनते हैं हार्ट अटैक से 40 साल के नवयुवक की मौत हो गई या 35 साल के नवयुवक की मौत हो गई। और वास्तव में अभी थोड़े दिनों में जो लोग अपनी हेल्थ के प्रति बहुत कॉन्शियस थे उनकी भी मौत होती देखी गई है। हालांकि उनकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक रही होगी लाइफ स्टाइल में, क्योंकि जो हृदय की मांसपेशियाँ हैं वो तो बहुत मजबूत बनाई गई हैं, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक इनको काम करना रहता है और ये बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं करती हैं कि हमारा आहार, हमारी लाइफ स्टाइल और आज जो अंधी भागदौड़ मची हुई है जीवन में आगे बढ़ने की, वो हमारे हृदय की मांसपेशियों को कमज़ोर कर रही है। हम बहुत ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं जो हमारी ताकत से परे है, उसके लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। जिम में अपनी जान जोखिम में डाल के इतना वो प्रोटीन शेक पी रहे हैं मसल्स बनाने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, जबकि आप प्राकृतिक रूप से भी वो सौंदर्य पा सकते हैं। बस तनाव मुक्त और अंधी भाग दौड़ से मुक्त रहें, अपने आहार पे ध्यान दें, क्योंकि जो कुछ हम खा रहे हैं उसी से तो हमारा शरीर बन रहा है। चाहे हृदय की मांसपेशियों का आहार हो उसी से मिलेगा। तो हम देखें कि हम खा क्या रहे हैं। आज ब्रेड जो एक डबल रोटी और बिस्किट जैसी चीज़ है, ये कितनी अधिक मात्रा में खाई जा रही है। और जहाँ 4 लोग मिलते हैं, चलिए 1-1 कप चाय हो जाए, कॉफ़ी हो जाए, कोल्ड ड्रिंक्स हो जाए, ये सब क्या है? हृदय रोग का कारण है। इन चीज़ों से हमें अपने आप को बचाना होगा। पर आज चूँकि मैं सीनियर सिटीजन की बात कर रही हूँ, तो सीनियर सिटीजन जैसे जैसे उम्र बड़ी होती है, अधिकतर लोगों के दांत भी कमज़ोर हो जाते हैं, तो वो कुछ सॉफ्ट चीज़ खाना पसंद करते हैं। सॉफ्ट में दलिया की बजाय सबसे इजी वे में उनको डबल रोटी समझ में आती है, बिस्किट समझ में आते हैं, तो ब्रेड, बिस्किट ऐसी चीज़ें खाना पसंद करते हैं। जबकि ब्रेड के अंदर आप क्या समझते हैं न्यूट्रिशन होगा? उसको बनाने में उनको थोड़ा मैदा तो मिलाना ही पड़ेगा, चाहे भले वो मल्टीग्रेन हो, तो उसके अंदर मैदा भी है, शुगर भी है, सॉल्ट भी है, ऑयल भी है, यानी सारी नुकसान वाली चीज़ें हैं। मैं ब्रेड से तो सभी को दूर रहने के लिए बोलती हूँ, और सीनियर सिटीजन को तो खास करके, क्योंकि वो पचा नहीं पाएंगे। उसकी बजाय उनको अपने आहार में क्या लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हेल्दी डाइट में आता है सीड्स। रात में भिगोए हुए सुबह चबा के खाएं, फ्लैक्स सीड्स और सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, चिया सीड्स। दूसरे नंबर पे आएंगे ड्राई फ्रूट, वो भी रात में भिगोए हुए सुबह चबा के खाएं। अगर आप चबा नहीं सकते हैं तो मिक्सर में सबको पीस के पेस्ट बना लें और थोड़े से दूध में डाल के मिला के पी लें। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। या पीस करके आप ओट्स बनाएं, उसमें दूध डालें और ड्राई फ्रूट का पेस्ट मिला लें। ये बहुत अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट है आपके लिए। आप इस तरह से अपने सुबह का ब्रेकफास्ट कर लें, बिल्कुल आपका अच्छी तरह पेट भर जाएगा। अब उसके बाद आपको सीजनल फ्रूट्स खाने हैं। जो भी सीजन का फ्रूट्स आ रहा है आप आराम से, अंगूर बहुत अच्छा है आपके लिए, पाइनएप्पल अच्छा है, और जो भी आ रहा है सीजनल फ्रूट्स आपके लिए सब अच्छे हैं जो आप खा पा रहे हैं। और उसके बाद दोपहर में बिल्कुल हल्का खाना, जिसमें आप कोशिश करें कि चपाती हो होल ग्रेन की, हरी सब्जी हो, दाल हो, दही और रायता, दही या रायता कुछ भी ले सकते हैं। सैलड ले लें पहले, उसके बाद खाना खा लें, और शाम को 5 बजे के करीब फिर हल्का सा स्नैक्स ले लें। स्नैक्स में भी आप बस फ्रूट्स ले लें। सीनियर सिटीजन को उससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं।
और उसके बाद अगर आपको भूख लगती है तो आप रात में दूध ले लें, सूप ले लें या बॉइल्ड वेजिटेबल ले लें। ये तो आपका आहार होना चाहिए। अगर आपने आहार को सुधार लिया तो आधा रोग तो यही दूर हो गया आपका, क्योंकि इन सब खाने में कोई ऑयल का प्रयोग नहीं है, बहुत मसाले नहीं लगते हैं। तो आप खाना आपका जितना सात्विक और हल्का होगा, आपके शरीर को पचाने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो हृदय को भी बहुत आराम मिलेगा। अब आहार के बाद हम आते हैं कि अपनी दिनचर्या कैसी हो। सीनियर सिटीजन अधिकतर सोचते हैं कि हम देर तक आराम कर लें, हमने बहुत काम कर लिया। नहीं, सवेरे उठना है, थोड़ा सा सैर करेंगे जितना आपसे बने। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप खिड़की की तरफ चेयर पर बैठ जाए, फ्रेश एयर को लंबी गहरी सांस के जरिए भरें और छोड़ें। आप बेशक चेयर पे बैठे रहें, लेकिन फ्रेश एयर तो लेंगे, उगते सूरज की रोशनी तो ग्रहण करेंगे। ये भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। अब इन दो चीज़ों में सुधार लाने के बाद अगर आप वॉक कर सकते हैं, चाहे बालकनी में करें, छत पे करें, अपने गार्डन में करें या आसपास के किसी गार्डन में करें, वो तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। पर नहीं तो कम से कम अपने कमरे की खिड़की के पास चेयर पे बैठ के फ्रेश आंख बंद कर लें, फ्रेश एयर लंबी गहरी सांस भरे छोड़ें या प्राकृतिक नज़ारों को देखें। ये दूसरा तरीका मैंने आपको बात बताई जो आपको अपने अंदर परिवर्तन लाना है। और तीसरा, आप सत साहित्य जरूर पढ़ें, उसका मन के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। शाम के समय, रात में सोने से पहले, दिन में, दोपहर की धूप में, जब तेज रोशनी हो, पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो, उस समय पढ़ लें। अब सवेरे के समय आप थोड़ा सा प्राणायाम और योगाभ्यास करें। देखिए, जितना आपका शरीर अलाउ करे, शरीर से ऊपर जाके कुछ भी नहीं करना है। आपको थकान लगे तो बिल्कुल आप रेस्ट कर लें, थोड़ा थोड़ा करके करें। मैं लेकिन आपको बहुत थोड़े से अभ्यास बता रही हूँ कि जो आप आराम से बैठ के कर सकते हैं, आपको कहीं नहीं जाना है। सबसे पहला अभ्यास मैं बता रही हूँ जो आपको करना है, क्योंकि हार्ट और लंग्स दोनों के लिए बहुत अच्छा है। सबसे पहला है शोल्डर रोटेशन। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, पूरा फैलाएंगे कंधों को और पूरा दबा से सिकोड़ लेंगे। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ऐसा 5 बार सीधा और आप 5 बार उल्टा करेंगे। सांस भरते हुए छोड़ेंगे, फिर सांस भरते हुए हाथों को फैला लेंगे, फिर पास ले आएंगे। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ऐसा 5 से 6 बार करें आप। इससे आप देख रहे हैं हर बार हार्ट पे एक दबाव आ रहा है, एक फैलाव मिल रहा है, तो उसकी मांसपेशियों में धीरे धीरे रक्त का संचार बढ़ेगा, क्योंकि हृदय को तो भी काम करने के लिए रक्त चाहिए। और कहीं ना कहीं आपके कोलेस्ट्रॉल की वजह से या किसी और कारण से वहाँ पर एक अवरोध पैदा हो रहा है, प्राण का अवरोध पैदा हो रहा है, तो उसको हमें ठीक करना है। अब दूसरा मैं आपको अभ्यास बता रही हूँ जो वो भी बहुत सरल है। इसके लिए आपको वज्रासन में बैठना है। अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं तो छोड़ दीजिएगा। अगर आपको घुटने में दर्द है तो आप ना करें, लेकिन अगर घुटने में दर्द नहीं है तो आप बिल्कुल ऐसे बैठें और सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और ब्रीद आउट करते हुए धीरे धीरे अपने आप को धरती के समानांतर ले आए। हाथों को फैला दें, सिर धरती पर टिका दें। अब यहाँ पर आप लंबी गहरी श्वास भरें, छोड़ें। श्वास प्रश्वास के साथ इस पोज को बनाए रखें। श्वास भरी, श्वास छोड़ी, कम से कम 2 मिनट के लिए यहाँ पर अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अनुभव करें आप कि अपना सारा तनाव धरती में सौंप रहे हैं और आप बहुत हल्के होते जा रहे हैं। जैसा सोचेंगे वैसा शरीर आपका रिएक्ट करेगा। और जब 2 मिनट हो जाए तो सांस भरते हुए अपनी जगह पर उठ के बैठे। लेकिन अगर आपको कमर में भी दर्द है तो आपको फिर ऐसे नहीं जाना है, आप ऐसे हाथ उठा के नहीं जाएंगे। आप हाथ सामने रखें और धीरे धीरे सरकाते हुए उतना ही जाए जहां पर आपको दर्द नहीं हो रहा है, और सिर को झुका दें बस। लेकिन अपने शरीर से ऊपर जा करके आपको कुछ भी नहीं करना है। शरीर में कहीं भी कुछ भी करते वक्त दर्द हो रहा है या थकान हो रही है
तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, अपनी जगह पर लेट जाए और किसी भी पोज में सांस को रोकना नहीं है। आराम से सांस भरें, सांस छोड़ें, सांस के साथ बना के रखें। अब मैं इसके बाद एक अभ्यास और बता रही हूँ जो आप कर सकते हैं। इसमें आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। पैरों को सामने फैला दिया और अब एक पाँव को उठा के दूसरे पाँव के बगल में लिया है और ब्रीद आउट करते हुए दोनों हाथों को राइट साइड ले आए, गर्दन भी राइट साइड है और अपने लेफ्ट हैंड का जो दबाव है वो राइट थाइस के ऊपर मिल रहा है, जिससे कि वो पाँव दूसरी तरफ जा रहा है। अब ये आपके पैनक्रियाज, लीवर सबको हेल्दी रखेगा। और इसी को 1 मिनट रुकने के बाद रिलैक्स हो जाए और अब दूसरे पाँव से करेंगे। यहाँ भी आपने सांस छोड़ने के बाद सामान्य रूप से सांस भरें, सांस छोड़ें। सांस लेते छोड़ते हुए पोज बना के रखें, सांस को रुकने नहीं दें और 1 मिनट हो जाए तो फिर धीरे से रिलैक्स हो जाए। ये 2 अभ्यास तो आप कर ही सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है करते हुए। और एक अभ्यास में लेट के बताऊंगी, ये भी बहुत सरल है। हो सकता है 2 बता दूं क्योंकि दोनों बहुत सरल है और आपके लिए अच्छा भी है। बॉडी का मूवमेंट तो बनाना चाहिए। देखिए, यहाँ पर आया, एक पाँव को मोड़ा, फिर धीरे से दूसरे को भी मोड़ा। ये चूंकि आपके डाइजेशन को अच्छा रखेगा, कॉन्स्टिपेशन से निजात दिलाएगा। और अगर आप सिर उठा पा रहे हैं तो यहाँ सिर लगा दें और अब लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। श्वास के साथ इस पोज को बना के रखें और अगर आपको गर्दन ऊपर रखने में तकलीफ है तो गर्दन को नीचे छोड़ दें। बस श्वास प्रश्वास बनाए रखें और यहाँ 1 मिनट रुकने के बाद धीरे से दोनों पैरों को यहाँ ले आए और सरकाते हुए एक एक पैर को फैला दें। देखा ये कितना सरल था। ये आपके डाइजेशन को भी अच्छा रखेगा, गैस की प्रॉब्लम से बचाएगा। और अब दूसरा अभ्यास मैं फिर बता रही हूँ। पैरों को भी ऐसे फैला के रखें, एक पाँव को, एड़ी को दूसरे पाँव के पंजे के ऊपर टिका दें, दोनों हाथों को, हथेलियों को सिर के नीचे ले आए। गर्दन आपकी लेफ्ट साइड, राइट साइड और पैर लेफ्ट साइड। और फिर से सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए पैर राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। फिर से बीच में, अब पाँव को बदल दें। आप 3-3 बार करेंगे, मैं एक एक बार करके बता रही हूँ। देखिए, गर्दन मेरी राइट साइड गई, पैर लेफ्ट साइड। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। दोनों पैरों से 3 से 5 बार करेंगे और बस शरीर को ढीला छोड़ देंगे। अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ेगी मैं अगले वीडियो में और बताऊंगी कि आपको क्या करना है। बस अभी आसन तो इतने ही बहुत है और अब धीरे से जब रिलैक्स हो जाए तो करवट बदलते हुए अपनी जगह पर उठ के बैठ जाए। मैं बहुत थोड़े से प्राणायाम आपको बता रही हूँ क्योंकि जो प्राणायाम है ये आपको बहुत अधिक, मान लीजिए आप कुछ नहीं कर पा रहे तो प्राणायाम ही आपको हेल्दी रख सकते हैं। हृदय रोग से बचा के भी रखेंगे अगर नहीं है, और है तो हृदय रोग को ठीक करने की क्षमता इन प्राणायामों में बहुत है। सबसे 3 प्राणायाम बता रही हूँ। एक है अनुलोम विलोम, इसके बारे में आप लोग बहुत सुनते हैं। अनुलोम विलोम के बाद एक उज्जाई और एक भ्रामरी। मैं ये 3 प्राणायाम ही आपको बोलूँगी करने का, दूसरा कोई प्राणायाम नहीं बता रही हूँ आपको करने के लिए। तो अनुलोम विलोम तो देखिए आपको आता है। इसको लेफ्ट से शुरू करते हैं, लेफ्ट पे ला के ख़त्म करते हैं। ठीक है, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, फिर लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। ये क्रम लगातार आपको शुरुआत 2 मिनट से करेंगे, बाद में 5 मिनट तक। इतना भी आपके लिए बहुत है, बहुत है। और इसके बाद के दोनों प्राणायाम आप लेट के भी कर सकते हैं। अगर आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो ना बैठें। अगर आपको ये तीनों प्राणायाम लेट के करना है तो लेट के भी कर लें, लेकिन मैं सोचूंगी कि अनुलोम विलोम आप बैठ के करें। भ्रामरी और उज्जाई आप लेट के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इन दोनों प्राणायामों में।
आपकी बॉडी रिलैक्स होगी और आपको उन दोनों प्राणायामों का लाभ भी मिलेगा। तो मैं अनुलोम विलोम करके बता दे रही हूँ, उज्जाई और इसे भी करके दिखा देती हूँ। अनुलोम विलोम में क्या है, मैंने बोला था लेफ्ट से शुरू किया। देखिए नासिका मुद्रा बनाई मैंने, अंगूठे के बाद के 2 फिंगर्स को मैंने मोड़ लिया है और ये सीधा कर लिया। अब यहाँ पर मैंने बस इसी तरीके से आपको करना है अनुलोम विलोम। और उज्जाई मैंने बोला आप लेट के भी कर सकते हो, बैठ के भी कर सकते हो। तो मैं अभी आपको बैठ के सिखा रही हूँ, आप बिल्कुल बेशक लेट के करिए, कोई नुकसान नहीं है इसमें। उज्जाई प्राणायाम तो किसी भी हालत में हो जाता है और भ्रामरी भी लेट के किया जाने वाला है। बैठ के तो करते ही हैं, लेकिन लेट के भी करेंगे तो उतना ही बेनिफिट मिलेगा। बल्कि आप इसको दोबारा रात में सोने के समय भी करेंगे तो बिना दवा के गहरी नींद आएगी आपको। तो मैं आपको अभी दोनों प्राणायाम बैठ के बता देती हूँ। उज्जाई कैसे करेंगे, इसमें हम गले की वॉल को सिकोड़ लेते हैं, थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं। जो नाक से श्वास भरेंगे तो वो श्वास जो एयर है वो गले की वॉल को टच करके जब जाएगी तो एक खर्राटे जैसा स्वर आएगा। और छोड़ते समय हम राइट नोज को बंद कर लेते हैं, छोड़ेंगे लेफ्ट नोज से, लेकिन उसी साउंड के संग, खर्राटे वाली साउंड के साथ। मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ। ये था उज्जाई। उज्जाई में आपने देखा एक स्वर निकल रहा था खर्राटे जैसा, क्योंकि मैंने गले की वॉल को अंदर सिकोड़ दिया था। अब जो मैंने सांस भरी तो एयर उससे टकरा के गई, जिसकी वजह से वो साउंड आई। छोड़ते समय मैंने राइट को खाली बंद कर लिया, लेफ्ट से भी उसी तरीके से छोड़ा है। तो ये था उज्जाई। उज्जाई के बाद भ्रामरी। इसमें भी सांस नाक से ही लेते हैं, नाक से ही छोड़ते हैं और मुंह बंद रहता है, कान बंद रखना है, क्योंकि आपको साउंड के प्रति अवेयरनेस रखनी है जो आपके अंदर हो रही है। आपको क्या करना है, सांस भरी, कान पे उंगली लगा ली, कान को अच्छे से बंद कर लिया और मुंह बंद करके माँ बोलेंगे। जब माँ बोलेंगे तो भौरे के गुंजन जैसा स्वर होगा और वही स्वर आपके ब्रेन को मसाज देगा। और जीभ तालू पर लगी होगी तो तालू से एक वाइब्रेशन ब्रेन की तरफ जाएगा। देखिए हम करते, मैं कर रही हूँ, आप भी करके देखिएगा। ये था भ्रामरी। भौरे के गुंजन जैसा स्वर निकलता है, इसलिए इसका नाम है भ्रामरी। तो ये 3 प्राणायाम, मगर मैं एक मुद्रा बताऊंगी जो इसमें बहुत लाभ करती है। हृदय रोग के लिए रामबाण है। आपको क्या करना है, अंगूठे को 2 बीच वाली उंगलियों के टिप से सटा लेना है। आपने देखा ये अंगूठा है, ये 2 बीच की मिडिल फिंगर्स है, इसके टिप से मैंने तीनों टिप को मिला लिया है। और जो फर्स्ट फिंगर है वो देखिए, या तो आप पहले ऐसे कर लें, ये दिख रही है आपको, इसके बाद इस तीनों को आपस में मिला दें। इसे हृदय मुद्रा बोलते हैं।
अपने हाथ को सीधा ऐसे घुटनों पर टिका दें और यहाँ पर बैठ के चाहे आप ओम चैंटिंग करें, चाहे आप भ्रामरी का अभ्यास कर रहे हो, अरे उज्जाई का कर रहे हो, या आप सिर्फ अपने बिस्तर पे लेट के भी ये मुद्रा बना के ओम चैंटिंग भी करेंगे तो इसका बहुत बेनिफिट है हृदय रोग में। ये हृदय रोग की स्पेशल मुद्रा है जो हृदय रोग से हमें निजात दिलाती है। और कोशिश करें कि आप दाहिनी करवट लेटें ताकि आपका बायां स्वर चले। हालांकि इसमें चंद्रभेद प्राणायाम भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं सिर्फ 3 प्राणायाम आपको बता रही हूँ कि आप करेंगे तो आपका रोग पूरी तरह कंट्रोल होगा। मैं अगले ब्लड प्रेशर की समस्या में आपको और बातें बताऊंगी जो हृदय रोग के रोगियों के लिए भी लाभदायक होगी। आज के लिए इतना ही है। अपने आहार को बदलें, पानी पर्याप्त पिएं, फ्रेश एयर का उपयोग करें, अधिकतर समय कोशिश करें कि प्राकृतिक वातावरण में रहें और इन प्राणायाम और थोड़े से आसनों का अभ्यास करके अपने हृदय रोग को दूर कर दें हमेशा के लिए। ज़रूरी नहीं है कि हो गया तो रहेगा ही रहेगा। अगर आप अपनी इन चीज़ों का अभ्यास करेंगे तो आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। स्वस्थ का मतलब आपकी दवाइयाँ बहुत कम हो जाएंगी और आप अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। और आपको क्या चाहिए? हंसिए, खिलखिलाइए, अपने परिवार के संग बैठ के बात करिए और खुश रहिए। खुशी ही तो हृदय की स्वास्थ्य का मूल मंत्र है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और इन चीज़ों का अभ्यास करके अपने आप को स्वस्थ बनाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।